जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, अब ये बोंगी तो उसकी सुनिएगा। दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। फिर वास्ते कुतबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस क्लिप को तो सुना होगा। जनाब मुकर्रम शेख इलियास अहमद कादरी साहब दामत बरकातुहुम फ़ियूज़ुहुमुल आलिया पापा जानी साहब क्या फरमा रहे हैं, और एक नया दम मार्केट में इजाद किया है, एक नया नमूना मार्केट में बनाया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि जाड़ में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जाड़ में दर्द हो तो कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, किसी और काम की कोई ज़रूरत नहीं, डेंटिस्ट को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जो है वो कोई भी मंजन ले आओ और उसके ऊपर ये जो दम हजरत ने इरशाद फरमाया ये करो और फिर जो है बच जाओगे, फिर जाड़ का दर्द फ़ौरन का फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ का दम है, इस दम में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आप तमाम लोग जानते हैं। हालांकि दम के बारे में अगर आप कुरान करीम से देखें तो इसका माना रुक़िया है और रुक़िया हदीस से साबित है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई रुक़िया को कितनी शराइत बताई हैं और क्या क्या पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है वह आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक शर्त भी सही शरई रुक़िया की नहीं पाई जाती और दम की नहीं पाई जाती, और ना वो अल्फाज पाए जाते हैं, तो समझ में आता है ये पापा जानी का अपना ढोंग है और अपनी बकवास है, अपनी झूठ पर मबनी एक कहानी है। तो अजीज सामीन, आपने ये सारा कुछ सुना, अब आप फैसला करें। अगर आपकी जाड़ में दर्द हो, क्या ज़रूरत है आपको 1000 रुपये फीस भरकर डेंटिस्ट को दिखाने की, बल्कि पापा जानी के हुक्म पर अमल करें, क्या आप ठीक होते हैं या नहीं। अगर किसी की जाड़ में दर्द है तो जो ऐसा पापा जानी का कर कर ये दम इस्तेमाल कर कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या डॉक्टर को 1000 रुपये फीस भरकर जो है आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ा। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये सब बकवास पर मबनी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जिनकी निस्बत इन्होंने बुजुर्ग के साथ जोड़ी हुई है, शायद उनको तो पता भी नहीं है इस बात का कि उनके नाम पर जो है वो कितना झूठ बोला जा रहा है और कितनी रोटियां बनाई जा रही हैं, कितने बकरे कमाए जा रहे हैं, कभी सोचा नहीं। हालांकि निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। किसी शायर ने भी कहा था कि निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी को यह फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं ये हमारा नहीं, मगर ये निस्बत जो है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो शायर की जो मैंने निस्बत बताई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, जिस निस्बत पर इंसान फ़ख्र कर सकता है, मगर इनको अकल नहीं। बस जब अकल ना हो तो फिर मौजे मौजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।